नमस्कार दोस्तों। शुरुआत है मैथ की क्लास में। एक बार फिर से हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो, यानी हिंदी में कहें तो अनुपात और समानुपात की बात चल रही थी। लेकिन हमने पहला लिया था टॉपिक अनुपात। क्या हम अनुपात को क्लियर करेंगे पहले। अनुपात अनुपात की कुछ छोटी छोटी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि कोई अनुपात दिया जाए, उसकी कुछ संख्या भी दी जाए, अगर हम उनको क्लियर करें तो किस प्रकार से करते थे, वो हमने बात की थी। अंतिम सवाल तो शायद मेरे हिसाब से हमने लिया था कि नहीं, शायद त्रिभुज, बिल्कुल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर किसी अनुपात में दिया जाए और आपको उन कोणों का मान पूछा जाए, तो ये वाला मैंने आपको पीछे लास्ट प्रश्न करवाया था। उसके आगे का प्रश्न आज करेंगे हम। वो त्रिभुज की बात थी दोस्तों। अगर मैं बात कहूं अब चतुर्भुज की, ये मतलब बेसिक पढ़ रहे हैं हम अनुपात का, ठीक है। अगर ऐसे सवाल बाई चांस एग्जाम में आ जाएं या आगे आने वाले सवालों में इस बेसिक की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक अगर अभी क्लियर हुआ तो आगे वाले प्रश्न आराम से समझ में आएंगे, वरना थोड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं प्रश्न के चतुर्भुज के चार कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। तो छोटे व बड़े का योग क्या होगा। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार का सवाल हमने कल पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था, त्रिभुज था और यहाँ क्या दिया हुआ दोस्तों, चतुर्भुज। बस ध्यान इसी बात का रखना। मैंने आपको कल क्या कहा था कि जो भी आपको लाइन दी हुई है उस लाइन को आप क्लियर करें, जैसे यहाँ तक दिया हुआ है तक, ठीक है। कि अनुपात क्या दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था आप अनुपात पहले लिख लें। जो भी आपको दिया हुआ है, जितनी बार भी दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, 4 बार, जितनी बार भी आपको अनुपात दिया है, सबसे पहले काम यही करें कि आप क्या कर लें, अनुपात को लिख लें, ठीक है। जैसे यहाँ अनुपात लिख लिया। अब मैं आपको कहूँ, पीछे वाली क्लास में बताया था कि इस अनुपात को आप इस प्रकार से निकाल लो कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक अनुपात है, वो किस में से आया है, यानी कितने अनुपातों में से आया है। तो इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था कि इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 ठीक है। तो 10 यानी कि 1:10 में से कितना अनुपात है, 1 अनुपात। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 में से कितना अनुपात है, 2 अनुपात है। और ये 10 में से कितना है, 3 है। और ये कितना है, 10 में से 4 अनुपात। इस प्रकार अगर आप अलग से सोल्व कर लेते हो तो आगे की प्रश्न में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखो क्या पूछ रहा है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। आगे की लाइन है कि छोटे वाला और बड़े वाले का योग क्या होगा। छोटा वाला कौन सा है दोस्तों, 1, और बड़े वाला 4। इनका योग क्या होगा, 4 और 1 5। ये तो हमें ज्ञात करना है। और जो ज्ञात करना है वो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अब नीचे क्या आता है, नीचे कौन सा अनुपात आता है, ध्यान रखना। नीचे वो अनुपात आता है जो मान आपको प्रश्न में दिया जाए, यानी जिन इन चारों में से या चारों का आपको प्रश्न में जो मान दिया जाए वही आपको नीचे लिखना है, अनुपात। अब इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखो आप, चतुर्भुज के 4 कोण और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये आपको मालूम ही होगा, 360 डिग्री। तो यानी कि चारों कोणों का योग आपको दे रखा है, दे वैसे नहीं रखा है लेकिन हमें पता है। तो क्या आ गया, 360 डिग्री। योग का मतलब हमें नीचे क्या लिखना है, ये वाला जो हमने ये निकाला था। तो नीचे लिखोगे 10 और गुणा में क्या लिखोगे, 360 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 को 36 से गुणा करवा लो,
6 पंजे 30 का सुम हासिल की 3, 5 तरी 15 और 3 18, कितना आ गया दोस्तों 180। यानी कि छोटे व बड़े कोण का योग क्या निकल के आएगा 180 निकल के आएगा। और मैंने कल एक और बात बताई थी, इस प्रकार के प्रश्नों में आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में छोटे कोण को पूछा जाए कि छोटा कोण क्या आएगा, ठीक है, तो छोटा कोण क्या आएगा ये निकालने के लिए आप 5 की जगह क्या रखोगे 1, यानी कि यहां तक का ध्यान रखना। काटने के बाद में क्या आया 36 आया ना, तो इस 36 को आप 1 से गुणा कराओगे तो एक वाला कोण कौन सा आ जाएगा 36। इस 36 को आप 2 से गुणा करवाओगे तो दूसरा कोण आ जाएगा। इस 36 को आप 3 से गुणा कराओगे तो तीसरा कोण आ जाएगा। और इस 36 को आप 4 से गुणा कराओगे तो चौथा कोण आ जाएगा। अब आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों मिल जाएगा। चाहे पहले और चौथे का योग पूछे, चाहे दूसरे और चौथे तीसरे, किसी का भी कुछ भी पूछे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, उतार ले एक बार। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। ये तो अलग टाइप के आगे, पहले बेसिक क्लियर कर रहे हैं हम, है ना। अब देखो दोस्तों, अलग इसी अनुपात में एक टॉपिक ले रहा हूं, सरल अनुपात में बदलें। सरल अनुपात में कैसे बदला जाता है। कुछ भी उदाहरण ले लूं, जैसे छोटा सा उदाहरण ले पहले, 1:2:1:3। जैसे ये प्रश्न है आपके पास, एग्जाम में भी आ गया, मान लो कि इन दोनों का आपको क्या लिखना है, सरल अनुपात लिखना है। सरल का मतलब साधारण एक जो चीज संख्या होती है, जैसे कि 2:3, इस रूप में आपको लिखना है। और किसको लिखना है, इस भिन्न को। कैसे लिखा जाता है देखो, सरल अनुपात में बदलने के लिए दोस्तों आप ध्यान रखें, आपको निकालना होता है हर वाली संख्या का लसप। क्या निकालना होता है, लसप। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 2 और 3 का लसप क्या निकल के आएगा। ये हमने पीछे पढ़ा भी था, आपको पता है कि छोटी संख्या है, इसलिए सीधी सीधी क्या कराओगे, 3 को 2 से गुणा करवा दोगे, कितना आया 6। हाँ यहाँ लिख रहा हूं, एलसीएम आएगा 6 निकल के। अब ध्यान रखना, एलसीएम 6 आया, दोनों संख्याओं से एलसीएम को गुणा करवा दो। दोनों संख्याओं को एलसीएम से क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार, अनुपात 3 से ये कट जाएगा 2 बार, तो अनुपात क्या निकल के आया 3:2। ये हमारा आंसर होगा कि इस भिन्न को अगर सरल अनुपात में बदलें तो कैसे बदला जाता है। और ये रहा उसका तरीका, आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, और उस एलसीएम को दोनों से आपस में क्या करवा दें, गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई करवा दें, और निकल के आएगा जो रेशियो, वो क्या निकल के आ जाएगा, सरल अनुपात। ठीक है, अगला देखो, अगला उदाहरण, जैसे 2/5:3/8। ठीक है, बेसिक क्लियर कर रहे हैं ताकि आप आराम से समझ जाओ क्या निकालना है। वही लसप है, लसप क्या निकल के आएगा, एलसीएम। 5 और 8 का लसप कितना आएगा, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×5 = 40, वही आने वाला है। तो क्या निकल के आया 40। एलसीएम 40 है दोस्तों, क्या करवाना है, 2/5 से गुणा करवाना है 40 को, अनुपात 3/8 को गुणा करवाना है 40 से। ये कट जाएगा 8 बार, और ये आ गया 16, अनुपात ये कट गया 5 बार, और ये आ गया 15। आंसर क्या निकल के आ गया, 16:15। अब देखो दोस्तों, ये तो हुई 2 की बात, तीसरे वाले भी कर लेते हैं, जो 3 लड़े आते हैं। ठीक है,
उदाहरण ले रहा हूं मैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जैसे ये प्रश्न आ गया कि सरल रूप में बदलिए, तो काम वही करना है, बस केवल क्या होगी, एक भिन्न बढ़ के आ गई। करना क्या, इन तीनों का एलसीएम लेना है, और इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, ध्यान रखो, अगर किसी बच्चे को यानी यहाँ बड़ी संख्या दे दें और लेसेपर निकालने में अगर दिक्कत हो, ध्यान रखें, अगर लेसेपर नहीं निकाल सकते हो तो इन तीनों को आपस में क्या करवा सकते हो, गुणा करके भी लिख सकते हो, वो एलसीएम नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, हो जाता है कभी कभार, वैसे वो एलसीएम नहीं होगा, लेकिन अगर इनका गुणा करवा के आप लिखते हो, एलसीएम के यूज में करते हो, लेकिन जो लास्ट में संख्या आएगी उनको दोस्तों काटनी पड़ेगी, किसी न किसी पहाड़े से काट के और सरल रूप लाना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम निकालना यार उतना डिफिकल्ट है नहीं, आराम से एलसीएम ही निकाल ले। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम निकल के क्या आएगा, 4×3 यानी कि 8, 4×3 12, बिल्कुल 12 निकल के आ रहा है, क्योंकि 12 में वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है, और वो है वैसे बड़ी नहीं, वैसे तो छोटी होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका इन तीनों का भाग उस संख्या में पूरी पूरी जाए, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो 1/2 को किससे गुणा करवा दिया, 12 से, अनुपात 1/3 को किससे करवा दिया, 12 से, और 1/4 को भी किससे गुणा करवा दिया दोस्तों, 12 से। तो 2 को 12 से काटे कितना आया, 6, अनुपात यहाँ काट दिया कितनी बार, 4, अनुपात यहाँ काट दिया कितना आ गया, 3। तो क्या रेशियो निकल के आया, 6:4:3, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और ले लेते हैं बड़ी संख्या का, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि अब सरल अनुपात को कैसे बदला जाता है किसी भिन्न को, ठीक है। एक उदाहरण और कर लेते हैं, 8/11 अनुपात 9/22 अनुपात 1/33। अब ये एक बड़ी संख्या आ गई कि इसका आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, बिल्कुल सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो उससे पहले मैंने आपको क्या कहा था, क्या निकाल लो आप, एलसीएम। और जब इनका आप एलसीएम निकालोगे क्या निकल के आएगा, निकाल लो, 11, 23 और 33, शायद ऐसी संख्या है कौन सी, 3, जिसका पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 11 बार, ठीक है। 2 का तो जा ही नहीं रहा था, 3 का दिया गया। अब आपको पता है 11 का ही जाएगा, एक बार 23 और एक बार, और फिर यह क्या आ जाएगा, 23। इन तीनों को आपस में गुणा करवाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये हो गया 11×3 33, और ये हो गया 23, 23 23×2 46, 33 गुण 70 का 9 असल की 6, 23×2 46 और 6 52, क्या निकल के आ गया दोस्तों, 529। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 529, ठीक है। अब जब एलसीएम आ गया तो आपको पता है क्या करना है, इन भिन्नों को इनसे क्या करवा देना है, एलसीएम से गुणा, यानी गुणा करवा देना है। क्या होगा, 8/11 गुणा 529 अनुपात 9/23 गुणा 529 अनुपात 1/33 गुणा 529, ठीक है। तो 11 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 11 चौक 44, 3 11 33 और गुण 70 9 6 33 46 33 गुण 70 गुण 73 6 75, 759 आ रहा था, उस गुणा में ध्यान रखें, 759, बिल्कुल 759, 759 और 759। केवल हमने 23 का पाड़ा बोला था 2 ही बार, ठीक है। अब देखो 11 का भाग इसमें लगा ले
तो 11 का भाग जब हम इसमें लगाएंगे तो 11 छकड़ी 66, पीछे बचा 9 और 11 9 के 99, कट गया पूरी बार। और इसको आप जब गुणा कराओगे तो 99 72 का 2 हासिल की 7, 8 छंग 48 और 7 कितने हो जाएंगे 55, 552। अनुपात 23 के पाड़े से जब इसको काटोगे तो 23 एकम 23, 23 2 46, 23 गुण 70, 3 बार, पीछे बचेंगे 6, फिर 23 गुण 70 33 बार। और 9 को जब गुणा कराओगे 9 3 27 का 7 हासिल की 2, 9 3 27 और 2 कितने हो जाएंगे 29, यानी 297। फिर अनुपात 33 का भाग लगाएंगे, 33 दूना 66, 33 दूना 66 और उसके बाद में बचा 9, 33 3 99, 23 और 23 को 1 से गुणा कराओ कितना आ गया 23। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया दोस्तों 552 अनुपात 297 अनुपात 23। ये क्या हो जाएगा इसका सरल रूप हो जाएगा। उतार लें। उतार लिया होगा। अब देखो अगला टाइप लेते हैं, ठीक है। इसी में देखो अगर आपको दे दिया जाए दोस्तों a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। क्या आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब ध्यान रखें a के बट्टे में क्या है 2, सीधे सीधे लिख दो। b के बट्टे में क्या है 3, सीधे सीधे लिख दो। और c के बट्टे में कितना है 4, सीधे सीधे लिख दो। आंसर क्या आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। इसकी वजह क्या है आप नोट लिख लो। बराबर होने पर, बराबर होने पर वही अनुपात होता है, अनुपात होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर कोई संख्याएं बराबर दी हुई है आपको कि ये बराबर इसके हैं, ये बराबर इसके हैं और ये बराबर इसके हैं, अगर ऊपर आपको कोई अचर पद दिया जाए और नीचे आपको संख्या दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका अनुपात क्या होगा इन अचर का, तो ध्यान रखना दोस्तों वही अनुपात होगा जो उसके साथ में यानी उसके बट्टे में आपको दिया हुआ मिले। तो ध्यान रखना अगर बराबर हो तो अनुपात क्या होता है वही होता है। अब देखो दोस्तों अगला टाइप, सवाल तो वही है जो हमने शुरुआत की थी अभी सरल अनुपात से, लेकिन थोड़े से हट हट के हैं। जैसे अगला सवाल है 3a बराबर 4b बराबर 4c। अब ध्यान रखना वो चीज इसमें लागू मत कर देना, ये पीछे वाली ये वाली बराबर होने पर वही अनुपात होगा। बस एक बात का ध्यान रखना क्या होना चाहिए इसके बट्टे में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना भाग में ही होना चाहिए। तो ये विधि लागू है, सीधे सीधे आप उत्तर निकाल पाओगे। हाँ इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखना वो विधि आपको काम में नहीं लेनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे करोगे ये देखना। अब आपको पूछा जाए ये देखकर के a अनुपात b अनुपात c क्या है, अगर आपको अब ये निकालना हो तो ध्यान रखो दोस्तों जो भी आपको गुणांक में दिया हुआ है उसको क्या कर दो पहले उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब है कि 3 है इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। 4 है उसका क्या कर दो 1/4, उल्टा कर दो। और अनुपात 1/4, ठीक है। जो भी साथ में ए बी सी ये तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो निकल के आ जाएगा। और जो संख्या दे रखी है उनको क्या कर लो आप
इस प्रकार से उल्टी कर लो और किस में कन्वर्ट कर लो, अनुपात में। ठीक है, अब अनुपात ये वही हो गया हमने जो पीछे पढ़ा था। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और क्या करवाना है, एलसीएम से गुणा करवाना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये बताएं। एलसीएम इसका 4 दूने 8, 4 3 12, यानी क्या निकल के आएगा, 12। और 12 अनुपात निकल के आ गया, आपको पता है इनसे क्या करवाना है, गुणा अनुपात 1/4 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। ठीक है, ये कट गया कितनी बार, 4 बार, और ये कट गया 3 बार, और ये कट गया 3 बार। क्या निकल के आ गया रेशियो, 4:3:3। ये क्या निकल के आया है, ए बी और सी। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना खास तौर से। अगर इस रूप में आपको दी हुई जाए और आपको उनका अनुपात पूछा जाए जो इन संख्याओं के ऊपर दिए हुए, ठीक है, और अगर इक्वल हो, बराबर, तो ध्यान रखना बराबर होने पर वही अनुपात होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, यह ध्यान रखना। अब जैसे अगला आ गया, यहाँ अगर आपने 3:4:4 कर दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, उसकी वजह है क्योंकि ये इसके पहले किस में आएगा, बट्टे में। अनुपात का मतलब ही क्या होता है वैसे, बट्टा ही होता है। यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं कि 3:4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो। यानी कि 3 और 4 का क्या है अब अगला टाइप लेते हैं दोस्तों। देखो, अगले टाइप का सवाल है कि यदि आपको दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 1:3 है, ठीक है, फिर आपको दे रखा है कि बी अनुपात सी बराबर है 2:5। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। अब थोड़ा सा और चेंज कर दिया प्रश्न को, ध्यान रखना। अब क्या दे दिया आपको, दिया हुआ ए और अनुपात बी का रेशियो क्या है, 1:3, और बी और सी का रेशियो क्या है दोस्तों, 2:5, और आपको ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखने के लिए आपको ध्यान रखो, देखो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 1:3। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, बी अनुपात सी कितना है, 2:5। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज अगर आपने लिख ली तो अब देखो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। इस प्रकार मतलब इसको इससे क्या करवाओ, गुणा करवाओ। एक को 2 से गुणा करवाया, क्या आ गया, 2 अनुपात, इसको इससे करवाना है, कितना आ गया, 6, और इसको इससे करवाना है, कितना आ गया, 15। अनुपात क्या निकल के आ गया, 2:6:15। ये क्या निकल के आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इस प्रकार से, ध्यान रखना, ऐसे आपको क्या करवाना है, गुणा करवाना है। अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो मैं आपको या इसी का दूसरा भाग बता देता हूं, अगर ये चिन्ह अगर आपके दिमाग में ना हो या आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहां देखो, जहां अनुपात बच्चा उसके अगर कोई अनुपात खाली है, ठीक है, अलग बता दूं ताकि उतारने में दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये तरीका है, एक देखो आपस इसी पर्सन को 1:3 दिया हुआ है और ये 2:5 दिया हुआ है, यानी कि जो आपको प्रश्न में दिया है उसको आपने उसी प्रकार से केवल लिखना है। ए अनुपात बी कितना था, 1:3 है, जैसे कि जैसे ही लिख दिया। बी अनुपात सी कितना था, 2:5 है, जैसे कि जैसे लिख दिया। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि ये वाला। ठीक है, इसको अगर आप और सरल करना चाहो तो एक चीज कर सकते हो कि देखो यहाँ अनुपात खाली है, तो खाली है, खाली वाले से पहला कौन है, 3 है, उसको यहाँ लिख लो।
ध्यान रखना, खाली वाले से पहले जो अनुपात है उसको आप आगे लिख लो। अब यहाँ खाली है देखो, लेकिन उसके क्या है, पहले कुछ है नहीं। ध्यान रखना बाद वाला, बाद में कौन सा है वो आप पहले लिख लो। अब देखो क्या हो गया, एक को 2 से गुणा कराओ कितना आ गया 2, अनुपात 3 को 2 से करवा लो कितना आ गया 6, और 3 को 5 से करवा लो कितना आ गया 15। ये अनुपात निकल के आ गया देखो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका ये है।